मोदी जी ने अपने स्वार्थ की वजह से इतने ग्लोबल लेवल पे अपनी चीज़ें ख़राब करी हैं सर, कि देश इसमें पिस रहा है अब। लेकिन मोदी जी को ये है कि मैं बचूं बस। क्यों हो रही है ये सारी चीज़ें? क्योंकि एप्स्टीन फाइल को दबाना है ना। अगर खरीद सकते हैं तो रशिया जैसे पहले सस्ते में हमको पेट्रोल देता था, क्या वो अब देगा? बात ये है ना, नहीं देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि आपने गद्दारी करी ना उसके साथ में। कमी है तभी तो आप रशिया से ले रहे हैं ना तेल। तो आपको समझना पड़ेगा कमी है, और ये सरकार नहीं बता सकती है। अलग अलग हिस्सों से खबरें सामने आ रही हैं कि जो गैस एजेंसियां हैं वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को डीजल पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही तमाम ढाबे, तमाम रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है क्योंकि गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मेरे साथ अपेक्षा है, मैं इनसे जानता हूँ, कैसे देखती हैं आप? लोग परेशान हैं, गैस नहीं मिल पा रही है लोगों को। देखिए सर, सबसे पहली बात ना, हमारी यहाँ की विदेश नीति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है ना। कुछ खास काम नहीं कर रहा। जो ये चीज़ बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल अपने कनेक्शंस बहुत अच्छे रखे हैं, बहुत अच्छे, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कुछ अच्छे इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं नहीं। ठीक है, रशिया के साथ में तुमने ट्रेड ख़त्म किया, ऑयल लेना, पेट्रोलियम लेना ख़त्म किया, तो आज रशिया हेल्प करने को तो तैयार है, लेकिन आपको पता है कि वो मार्केट रेट से भी थोड़ा ज़्यादा महंगे में ही देगा। ठीक है, तो ये आपकी कमज़ोरी है, आपने बन गया ना ट्रम्प के कहने पर लेना। और रही बात महंगा होने की, तो वो होगी क्योंकि ईरान से सारी चीज़ें आनी है। ठीक है, बहुत बड़ा पोर्ट है, अब वहाँ से आपने ईरान से कुछ नहीं लिया हुआ, अब कैसे आएगा आप बताइए ना। आपको उसने तो बोला है, अमेरिका ने बोला है कि आप अगले 30 दिनों तक खरीद सकते हैं तेल को। तो मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ ना, अगर ख़रीद सकते हैं तो रशिया जैसे पहले सस्ते में हमको पेट्रोल देता था, क्या वो अब देगा? बात ये है ना, नहीं देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि आपने गद्दारी करी ना उसके साथ में, तेल लेना बंद कर दिया। अब तो वो मार्केट रेट से भी महंगे में दे रहा है ना आपको, तो आपकी मजबूरी है ना लेना। जब लोगे नहीं तो क्या होगा देश का? तो इसलिए जो चीज़ें महंगी हो रही है ना सर, ये इसीलिए हो रही हैं। पूरे देश के लोग पैनिक कर रहे हैं, गैस भरवा रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है, कुछ नहीं बोल रही है। तो सरकार क्या बोलेगी? सरकार बोलेगी क्या? आप बताइए ना, क्या बोलेगी? ये सरकार को बताना चाहिए ना कि गैस की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डीजल पेट्रोल कोई कमी नहीं है। नहीं है सर, कमी है, किसने कहा नहीं है? कमी है तभी तो आप रशिया से ले रहे हैं ना तेल, चाहे वो मार्केट प्राइस में क्यों ना हो, इसलिए ले रहे हैं ना अब। तो आपको समझना पड़ेगा कमी है, और ये सरकार नहीं बता सकती ये चीज़। मारपीट अब तो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। होगा ही ना। मोदी जी ने अपने स्वार्थ की वजह से इतने ग्लोबल लेवल पे अपनी चीज़ें ख़राब करी हैं सर, कि देश इसमें पिस रहा है अब। चाहे वो पेट्रोलियम का क्यों ना हो, चाहे वो क्रूड ऑयल क्यों ना हो, चाहे वो एग्रेरियन इकोनॉमी, जो आपने ट्रम्प के साथ में ट्रेड डील की, आपने एग्रेरियन सेक्टर खोल दिया अपना पूरा, तो किसान उसमें घसीट रहे हैं, सारे लोग घसीट रहे हैं। लेकिन मोदी जी को ये है कि मैं बचूं बस। क्यों हो रही है ये सारी चीज़ें? क्योंकि एप्स्टीन फाइल को दबाना है ना। अब यही रास्ता रह गया। एप्स्टीन फाइल को दबाने के चक्कर में अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर पूरा वॉर कर देता है, और इस चीज़ का तो मतलब मोदी जी ले रहे हैं। ठीक है, इसका कम से कम एप्स्टीन फाइल में मेरा नाम जो पहले आ रहा था अब तो नहीं आएगा, अब तो ये केस मुद्दे ख़त्म होंगे। तो वो अपने आप को बचाने के लिए लोगों को, चाहे वो मरना क्यों ना हो, लोगों के पेट में लात क्यों ना पड़ रही हो, लोगों के लिए पेट्रोलियम क्यों ना महंगा हो रहा हो, तमाम जितनी भी चीज़ें वो करेंगे, और वो हमेशा से करते हैं। टीवी पर खबरें चलने लगी हैं कि एलपीजी का ऑप्शन हमारे पास बहुत कुछ है। आईआरसीटीसी ने कहा है कि आप लोग गैस पर खाना मत बनाइए, जो आप लोग इंडक्शन का यूज़ कीजिए। मतलब ऑप्शन खोजा जा रहा है अब। तो सस्ते में दे दो फिर, इंडक्शन सस्ते में दे देना चाहिए ना। कतर बिजली बिल कौन भरेगा? सुनिए, कतर में जब वॉर चल रही थी सर, है ना, वहाँ पे जितने भी होटल्स में लोग रुके थे, तो उनको ये चीज़ बोला गया था, जब तक शांत नहीं होता तब तक आप रोको, है ना। जितना भी उनके ऊपर खाना उनको प्रोवाइड किया जाए, सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाए, उनके जो बिल हैं वो सरकार भरेगी। ये कतर ने बोला था। यहाँ की जो सरकार है ना, वो ऐसी है कि कोई बात नहीं, कितना भी कुछ हो रहा हो, भरने दो, महंगाई दे देंगे और पैसे दे दो, लोग महंगा कर देते हैं ना। अभी पहलगाम हमने देखा था। क्या करेंगे? खुद के पेट से नहीं निकलता ना, पेट में लात तो मिडिल क्लास के ही मारते हैं ना ये, तो वो क्या करेंगे? ये कतर जैसे गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, ये इनके पास में इतना गट्स नहीं है कि हम देश के लोगों के लिए कुछ कर लें, क्योंकि इतनी जनसंख्या कैसे कर लेंगे हम? हमारे इसमें कमतर हो जाएगा ना। हम अपने जेब से निकाल के कैसे दे दें पैसे जो हमने इतना काला धन इकट्ठा किया हुआ है?
हम नहीं दे सकते। हरदीप पुरी ने 9 फरवरी को कहा था कि देश में जो है एलपीजी की कोई कमी नहीं है, भंडार भरे हुए हैं, और अब क्या हो गया, एक ही महीने में हवा निकल गई क्या? हाँ तो बिल्कुल, जब इतने भंडार है तो भंडार दिखाना चाहिए कितना भंडार है। महंगा क्यों कर दिया तेल? नॉर्मल प्राइस में। यहाँ पे जब फाइनेंशियल रिसेप्शन पड़ा था ना सर, तो मनमोहन सिंह ने कैसे ये सारी चीज़ें डील की थी आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब तुमने क्या किया? अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? तुम्हें बहुत बोला था कि मनमोहन सिंह को कुछ पता नहीं है, उनको तो संभालते नहीं आता, ये करते नहीं आता, वो करते नहीं आता। अब तुम क्या कर रहे हो? तो ये दिखता है कि कौन पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री था, कौन अनपढ़ प्रधानमंत्री है, कौन कैसे झेलता है, कौन कैसे करता है ना। ये सारी चीज़ें बेशक हम लोगों को बहुत अच्छे से पता चलती हैं। तो ऐसे रहा तो क्या हर भारतीय मरेगा भूखे? बिल्कुल, महंगाई होगी, पेट्रोल और महंगा होगा, आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा तमाम चीज़ों के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, पेट्रोलियम के लिए, हर चीज़ के लिए, क्योंकि वॉर चलेगी तो बहुत नुकसान होने वाला है। ट्रेड बहुत सारी चीज़ों का होता है, हम लोग तो इम्पोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ में हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं हम लोगों को हर चीज़ महंगी पड़ेगी, चाहे वो ट्रेड के मामले में क्यों ना हो, चाहे वो पेट्रोलियम के मामले में क्यों ना हो, चाहे वो क्रूड ऑयल के बारे में। डंका तो बज रहा ना पूरी दुनिया में भारत का। बच रहा है ना, यहाँ से एक थप्पड़ अमेरिका मार रहा है, यहाँ से चाइना मार रहा है। अरे अमेरिका क्या औकात है मोदी जी के सामने? आप देखिए 56 इंच की छाती है, ट्रम्प की है ही नहीं। अमेरिका बोलेगा ना कि नाच के दिखाओ मोदी जी ऐसे नाच के दिखाएंगे। नचनिया बजनिया थोड़ी ना मोदी जी, आप आरोप लगा रही हैं गंभीर मोदी के ऊपर। अमेरिका ने डिसाइड किया कि ट्रेड डील होनी है कि नहीं होनी है। अमेरिका ने डिसाइड किया कि तुम क्रूड ऑयल खरीदोगे किससे। अमेरिका ने डिसाइड किया कि तुम्हारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें अब हम ट्रेड करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे। तो आप उनकी बात मान रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पीए बन गए हैं, वो सहायक हो गए हैं, तो मोदी जी सलाह देते हैं। सुनिए ना, जैसे मोदी जी ने को बहुत वो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था ना कि रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा दी मोदी जी ने। अब अगर अमेरिका ट्रम्प उनके पीए हैं तो अपने पीए को बोल दो कि वॉर रोक दे। क्यों भूखमरी से मार रहे हैं लोगों को, क्यों महंगाई से मार रहे हैं? बोलते हैं रोक देंगे आज। हम भी तो देखें कि कैसे वॉर रुकती है। रशिया यूक्रेन के टाइम तो अब भी हमने सुना नहीं, अभी भी चल रही है वो वॉर, यहाँ पे भी चल ही रही है। हिम्मत तो है नहीं तुम्हें कुछ बोल पाओ तुम। भाजपाई इतने अच्छे हैं, इतने सच्चे दिल के हैं, कभी झूठ बोलेंगे क्या वे लोग? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे झूठ नहीं बोलते भाजपा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सच बता रहे हैं, मोदी जी तो सच बता रहे हैं। देखो हमारी नीतियाँ ट्रम्प बना रहे हैं, मोदी तो सच बता रहे हैं। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पूरा बहुजन समाज जो है सिलेंडर लेकर के सड़कों पर है। पहले कह रहा था कि ऑक्सीजन के लिए सड़क पर लगा दिया, लाइन लगा दिया, नोटबंदी में लाइन लगवा दिया, और अब एलपीजी के लिए लाइन लगवा दिया। ये सरकार ना जब शमशान के बाहर भी लाइन लगवा देगी, आप चिंता मत करो। ये इस सरकार ने कहाँ लाइन नहीं लगवाई है, ये हर जगह लाइन लगवाएगी, आप चिंता मत करिए। और देश बहुत बुरी स्थिति में जाएगा, और इससे ना बड़े लेवल के मिनिस्टर्स को कोई फ़र्क पड़ता है, ना मोदी जी को फ़र्क पड़ता है, ना उनके मशरूम आना कहीं से बंद होने वाले हैं, ना वो अपने हेल्थ पर ध्यान कम देना चालू करेंगे। वो बाकायदा अपनी उसी तरीके के एसी के अंदर रहने वाले हैं। फ़र्क तुम्हें पड़ेगा, लात तुम्हारे पेट में पड़ेगी, चाहे कितना भी कुछ महंगा क्यों ना हो जाए।